दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चला था जनजातीय आंदोलन, आज इसी का हम जो है 13वां वीडियो लेकर आए हैं और उड़ीसा में जानने का प्रयास करते हैं जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए हम टू द पॉइंट बात करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक क्रम है, बस आप जानते रहिए। हो सकता है कभी राज्यवार पूछ ले या स्टेटमेंट भी दे दे या स्थान पूछ ले आपसे, बस आप खाली जानते रहिए। कहानी है, बस आप इतना समझते रहिए। एक विद्रोह हो रहा है उड़ीसा में, हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। एक विद्रोह गंजाम विद्रोह हो रहा है 1800 से 1805 में, यानी 1800 से 1805 में गंजाम विद्रोह चल रहा है। इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता है वह है नेता है श्रीकर भंज। बस इतना जानते रहिए, गंजाम विद्रोह के नेतृत्व करता श्रीकर भंज। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहा है वह हो रहा है गुमसूर विद्रोह 1935 में। इसके जो प्रमुख नेता हैं वह धनंजय भांजा है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन हो रहा है, यानी पहले आंदोलन को आप बस गंजाम विद्रोह, इसके जो प्रमुख नेता हैं श्रीकर भंज। दूसरा विद्रोह गुमसूर विद्रोह हो रहा है, इसके जो प्रमुख नेता धनंजय भांजा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। जानने का कारण यही है कि 1831 से 1856 में नाम है खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का टाइम पीरियड 1831 से 1856। कारण क्या था? कारण हम कई बार आपको बता चुके हैं। दीकुओं का जंगलों में प्रवेश करना, यानी सेठ साहूकार महाजन जमींदार प्लस अंग्रेज जो भी जंगलों में बाहरी लोग जाते हैं उन्हें दीकू कहा जाता था। दीकू का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं, उन्हें दीकू कहा जाता था। तो दीकुओं का जंगलों में प्रवेश करना और मोरिया प्रथा के विरुद्ध। अब ये जनजातियों में एक प्रथा थी मोरिया प्रथा। यह मोरिया प्रथा क्या थी कि एक बच्चों की, यानी छोटे बच्चों की नरबली प्रथा थी। छोटे बच्चों की बलि दी जाती थी। उसमें यह बताया जाता था कि यदि बच्चों की बलि दी जाने से, मोरिया प्रथा के विरुद्ध जनजातियों में प्रथा प्रचलित थी कि बच्चों की जब बलि दी जाती थी, इससे यह होता था कि भगवान खुश होते थे और हल्दी की खेती जो है अच्छी होती थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा पर रोक लगा दिया था और जनजातीय लोग इससे भी नाराज थे। यही कारण था। इसके जो प्रमुख नेता थे चक्र बिसोई थे। चक्र बिसोई यहाँ पर हमने लिखा है, बस आप जानते रहिए। खोंड विद्रोह 1831 से 56 में मोरिया प्रथा के विरुद्ध और दीकुओं के जंगलों में प्रवेश करने के कारण। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह है वह है सवार विद्रोह। सवार विद्रोह आप एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह इसी का ही विस्तृत रूप है। इसके जो प्रमुख नेता है राधा कृष्ण दंड सेन है, यानी सवार विद्रोह के प्रमुख नेता है राधा कृष्ण दंड सेन। अब आइए, एक महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह का नाम है भुआन जुआंग का विद्रोह 1867 से 1868 में। उड़ीसा के केओझर जिले में यह प्रथा थी कि यदि इनके राजा जो होते हैं, केओझर जिले के जो राजा होते थे, यदि वह राजा की मृत्यु हो जाती है, राजा किसी तरीके से अपदस्थ हो जाते थे, तो जब वह दूसरे राजा का जब चुनाव होता था तो जुआन और भुआंग जनजातियों के बीच अंग्रेज आते थे और अपना सम्मान प्रकट करते थे। लेकिन इनकी जो राजा थे केओझर जिले के, वह जब उनकी मृत्यु हो गई तो राजा का जो चुनाव करना था उस चुनाव में इन जनजातियों को नहीं बुलाया गया था। इससे यह जनजाति लोग नाराज थे। हमने यहाँ पे लिखा भी है, केओझर के राजा की मृत्यु के बाद राजा के चुनाव में भुआन जनजाति को न बुलाना। इनके जो प्रमुख नेता थे रत्नायक नामक भुआन नेता ने विद्रोह कर दिया। शीघ्र इसमें जुआन जनजाति भी आकर जुड़ गई। इसी कारण इसको भुआन जुआन आंदोलन या विद्रोह कहा जाता है। एक विद्रोह और है दोस्तों, वह विद्रोह है नागदा विद्रोह। मध्य प्रदेश और गुजरात में हो रहा है। इसके बारे में आप थोड़ा जान जाइए। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन अब हम आपको बता दे रहे हैं इसको मिटा करके। यानी यहाँ पे बस थोड़ा सा है, आप जान जाइए। एक नाम है नागदा विद्रोह। ये मध्य प्रदेश प्लस गुजरात दोनों में हो रहा है। इसके जो प्रमुख है, इसका जो वो है, क्या कहते हैं, उद्देश्य है, कारण यह है सवर्णों के विरुद्ध
प्लस अंग्रेजों के विरुद्ध, सवर्णों के विरुद्ध और प्लस अंग्रेजों के विरुद्ध। उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वह धर्मराज को स्थापित करना था। बस आप जानते रहिए, नागदा विद्रोह मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ था। इसका उद्देश्य था धर्मराज स्थापित करना, सवर्णों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो हम उड़ीसा में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, चाहे वो गंजाम था, चाहे वो जो भी आंदोलन हमने यहाँ पे लिखा है युआन जुआन था, चाहे सवार था, चाहे खोंड विद्रोह था, हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों।